Hello everyone, welcome to my new vlog. So basically it is a travel vlog, but to try something new and make it a informative video, I'm adding few tips. So let's begin. So first of all, make a list of all of your essentials that you need to be with you while traveling, and also the things that you need after you reach your destination. And yes, always try to leave 10% space in your luggage or carry bag or maybe your backpack, so that in case you have to buy or add something new to it in the last moment, you will not have to worry about that, and of course journey will be easier. मैंने भी उस हिसाब से ही अपने सामान रखना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने पहले अपने कपड़े सारे रख दिए, उसके बाद खाने के प्लेट्स और एक बॉटल एंड न्यूज़पेपर भी रख दिए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर जब ट्रेन के सीट में खाने के टाइम जब चाहिए होता है ताकि खाना इधर उधर ना गिरे। उसके बाद मैंने अपने नोट्स और बुक्स कुछ रख दिए। उसके बाद मैंने एक मिनी पाउच रख दिया जिसमें कि मेरे स्किन केयर एसेंशियल्स कुछ थे, और मैं एक्स्ट्रा स्पून भी कैरी करती हूँ कहीं कुछ खाने के टाइम अगर ज़रूरत पड़ जाए मेरे। के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ फाइल्स एंड जो स्नैक्स होता है रखने के लिए उतना ही, और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, बस उतना ही सब रख लिया था अपने ट्रॉली बैग। सो कमिंग टू द टिप नंबर 2, जैसे कि हमें घर छोड़ने से पहले सारे के सारे जो भी हमारे मोबाइल हो गया या हमारे ब्लूटूथ या पावर बैंक, ये सब तो सारा कुछ मैंने चार्ज कर दिया था। तो टिप नंबर 3 कि पहले अपने टिकट्स, वो चाहे फ़ोन में हो या उसका हार्ड कॉपी हो, जो भी हो उसको अपने पास रख दीजिए याद करके। टिप नंबर 4, जैसे कि अपने सीट तक पहुंच जाए उसके बाद अपने लगेज को सेफली रख दीजिए कहीं पे। टिप नंबर 5, हमेशा कोशिश करिए कि अपने साथ जो को पैसेंजर हो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ईजी रहता है, वरना आप स्ट्रेंजर्स को तो अवॉइड कर ही सकते हैं। और मेरे जर्नी की बात बताऊँ तो मुझे जाने के टाइम मतलब हम सब जो फ्रेंड्स थे सबके सीट पास में ही था, तो हमें ये अंकल आंटी मिल गए थे जो कि बहुत सी स्वीट थे। उनके साथ बहुत बातचीत हुई हमारी, उनके साथ बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। नंबर 6, हमेशा अपने जो दोस्त होते हैं ट्राई टू एंजॉय देयर कंपनी। तो और एक रीज़न भी है क्योंकि चार्ज कम ख़त्म होता है, और सेकेंड थिंग इंटरनेट फ्लक्चुएशन भी होता रहता है जाने के टाइम। सो दैट्स गुड कि अपने पास जो है उनके साथ बातचीत कर लिया करो। यहाँ मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं जो कि इंटर्नशिप के थे, जहाँ पर हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, हमारे टीचिंग मेथड्स जो भी थे वो हमने किया। तो येस, आई एंजॉयड अ लॉट। बच्चे भी बहुत मतलब अच्छे थे, उनको रियली इट वाज फन। बस मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मतलब हादसा नहीं, ऐसा हुआ था कि सबके जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सबके 2 सब्जेक्ट्स मतलब जो एग्ज़ाम के होते हैं प्रैक्टिकल पेपर के, उनके 2 दिन में होता था। मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि मतलब एक दिन में दोनों पेपर्स थे। तो फिर भी उसके बीच इन सब के साथ बात करके मिलजुल के बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स गुड थिंग आई गेस। और ये रहा सबसे मज़ेदार जो कि एक क्लिप था, वो कुछ ऐसा था कि हमने 3rd फ्लोर को हमने कब्जा कर लिया था। कि जैसे हम कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पढ़ने चले जाते थे 3rd फ्लोर में। मैं तो मतलब बहुत डर लगते हैं ऐसे जानवर वो जो भी थे, तो बस हम थोड़ा सा क्लिक करके वहाँ से भाग आए। येस, इट वाज द लास्ट मेमोरी देयर जो कि हमेशा याद रहेगी। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, जितना भी हुआ वो मेमोरीज हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। उसी रात को ही हमारा ट्रेन था घर लौटने के लिए। तो बेसिकली हम पहुंच गए थे कुछ 1 या 1.5 घंटे से पहले। फिर भी क्या हुआ कि वो ट्रेन ही डिले था कुछ 1 या 2 आवर शायद। तो ऐसे होते होते मतलब क्या ही बोले, मतलब रात से लेके सुबह हो गई। हम सनराइज़ भी वहीं देख लिए स्टेशन में ही बैठे बैठे। और जब काम करने को कुछ ना हो तो क्या ही करें, वही फ़ोन लेके। और रात को भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो रात में नींद आना वैसे भी मुश्किल होता है, और वो तो स्टेशन था वैसे भी। इसी दौरान बस हम ये ट्रेन जाते जाते हुए दिख रहे थे, और उसके बाद हमने ऐसे कुछ टाइम लैप्स ऑन करके ऐसे कुछ इधर उधर भी घूम रहे थे। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज। सो बस यही सब था। एक्चुअली इट्स नॉट ए इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स जस्ट ए कॉमन थिंग दैट एवरीवन डू आई गेस। तो जब बोर हो रहे होगे तो क्या ही करोगे, तो इधर उधर घूम लिया थोड़ा हमने ऐसे टाइम लैप्स ऑन करके। कुछ इधर उधर हो रहे थे ताकि कुछ तो मेमोरीज रहे कि ऐसे वो भी ऐसे दिन थे जो मतलब हम ऐसे टाइम स्पेंड किए थे या जो भी। क्योंकि रात रात वाली जो ट्रेन होती है उसमें यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप अगर सो गए वंस तो मतलब सोते रह जाओगे, कभी ट्रेन आके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें जागना तो था ही, बट इतना डिले हो गया कि हमें मतलब क्या ही बोलूँ, सनराइज़ हम देख लिए उसको ट्रेन को वेट करते करते।
बताऊँ तो ये जो व्यू है ना, ये तो मतलब मेरे लिए तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही था। ऐसे हम जो मतलब बचपन में करते थे ना सीनरी की पिक्चर, ऐसे 2 पहाड़ सा बना के उसके बीच से सूरज निकलते हुए, वो सब सच में देख रही थी। तो मुझे बहुत ही खुशी थी क्योंकि ऐसा कुछ व्यू मैं पहली बार देख रही थी यहाँ पे। टिप नंबर 8। सो हमें मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे साथ हुआ, रात को ट्रेन थी पर आते आते तो सुबह हो गई। सो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप एक लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो अगर मतलब नींद ना होने की वजह से तबीयत भी ख़राब हो सकती है, किसी को वोमिट होता है, किसी को सर दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ट्राई करना कि जैसे लॉन्ग जर्नी हो या जो भी, बीच बीच में पावर नैप ले लेने को, उसमें खुद को अच्छा लगता है और आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। या बाकी जो भी मतलब अगर कुछ आप जाने के टाइम कुछ लिख रहे हो या कुछ भी एडिट वगैरह कर रहे हो या जो भी, तो आपको वो सब कुछ के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ हम सब अपने मतलब कुछ भी, कोई कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, फ़ोन को चार्ज में लगा के मस्त एकदम हम व्यू एंजॉय कर कर के, बातें कर कर के हमारी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इस पहाड़ की बात करूँ मैं, तो मुझे सच में लग रहा था जैसे कि मतलब हम देखते हैं ना पिक्चर में हिमालय जैसा होता है, तो कुछ ऐसा था। बस हिमालय में इतनी ग्रीनरी शायद नहीं होती होगी, पर वैसा ही कुछ वाइब आ रहा था यहाँ जब हम क्रॉस कर रहे थे इस रोड से। मतलब सीरियसली मेरी लाइफ में तो मैं पहली बार ही ऐसे कुछ व्यू देख रही हूँ। सो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि एज आ मैं हार्डकोर नेचर लवर। उसके बाद अराउंड 10 o'clock हो गया था शायद। सो तब तो भूख भी लगने लगी थी। तो ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि मतलब ट्रेन में जो जाते हैं ना फिश थर्ड की, इसको भी ट्राई किया जाए। तो यहाँ हमने ऐसा किया कि हमने तो वो जो लास्ट डे के लिए प्रिपरेशन के लिए ब्लूटूथ वगैरह लेके रखी थी, वही ब्लूटूथ वगैरह हमने कनेक्ट कर लिया और बस म्यूज़िक लगा के खूब मस्ती किया, एंजॉय किया। डांस मतलब यहाँ कुछ भी स्टेप्स हमारा फिक्स नहीं था, जिसको जैसे आया उसने वैसे नाचा। हम दोनों बैठ के, वो कुछ खड़े होके। नहीं था, उसको मस्ती किए, एंजॉय किए। Vamos, 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 vamos,
उसके बाद हमने एक मूवी भी देख लिया। वैसे कमेंट डाउन करके बताना कौन सा मूवी है ये, अगर किसी ने देखा हो तो ज़रूर बता पाएंगे। बस 22 का था, तो कमेंट डाउन द नेम ऑफ द मूवी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गेस व्हाट, ये एक और ही जगह थी, मतलब मुझे तो पता नहीं ये जगह का नेम क्या है, फिर भी मतलब दूर से ऐसा कुछ व्यू था कि जैसे आपको लगेगा, मतलब मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो उनको लगेगा जैसे कि ये कोई ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे वैसा कुछ सीनरी था। सो इट वाज सो कैची एंड आई ऑल्सो कैप्चर दिस व्यू। इस वक्त मेरे कुछ फ्रेंड्स सो भी गए थे, सो आई थॉट कि मैं कैप्चर कर लेती हूँ, बाद में वो भी देख लेंगे। ये रिवर भी मुझे पता नहीं कौन सा है, पर मतलब ये जगह कुछ अलग ही लेवल की थी, मतलब दूर से जो भी सीनरी था कुछ अलग ही था। और ऐसे व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमने वहाँ पे लंच भी किया, बिरयानी। बस उस दौरान हमने वहाँ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में कुछ मतलब जो भी डांस फिल्म्स होते हैं ना, पॉपुलर डांस फिल्म्स होते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर मतलब पिक्चर्स थे, तो आई थॉट कि क्यों ना कैप्चर किया जाए। बस ये सब रहे उसके कुछ क्लिप्स। फिर आते आते तो रात हो चुकी थी, सो हमने ज़्यादा कुछ और शूट नहीं किया, बस बीच में ही जब डिनर करने के लिए उठे थे तभी कुछ शूट किया था डिनर के बाद। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, इट वाज द व्यू ऑफ चिलिका। सो हम चिलिका के पास से मतलब ट्रेन ट्रैक से जा रहे थे। सो जब ये तो सुबह के टाइम की थी, मतलब 5 o'clock शायद सुबह के 5 बजे की व्यू थी, तो इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। सो बस यही तक था। मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फ्रेंड्स देन देयर इज़ नो बेटर वे टू एंजॉय द जर्नी, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट लाइक आई डू। सो बस इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you guys in the next vlog. Then take care and be happy.